Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था संख्याओं के बारे में कि संख्याओं में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं, प्राकृत संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम जानते हैं उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में चलिए जानते हैं। अगर हमने बोला 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का हमें क्या बताना है, अंतर। तो आपको बताना है अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस और योग का मतलब होता है प्लस। अंतर मतलब होता है माइनस और योग का मतलब होता है प्लस। तो हमें बताना है इसमें अंतर। तो अंतर मतलब क्या हुआ, माइनस बताना है। हमें बताना है सबसे पहले 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उनके बीच में क्या अंतर है, तो हमें वो बताना है। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें 4 ऑप्शन होते हैं। अब 4 ऑप्शन होते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन हमने दे दिया 79, दूसरा हो गया 89, तीसरा होगा 99 और चौथा हमारा हो गया 69। हमें इन ऑप्शन में से देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्या हमारे पास इतना समय होता है कि हम उस क्वेश्चन को 5 मिनट तक डिले कर सकते हैं? नहीं होता हमारे पास। अब जब 5 मिनट तक हम उस क्वेश्चन को डिले नहीं कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या होती है ज्यादा और समय हमारे पास होता है कम। तो चलिए जानते हैं हम 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 9 को ऐड करते जाते हैं। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 99 होगी। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमें 0 को माइनस करना है। 0 को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि 1 तो हमारा हर एक संख्या के साथ में रहेगा, उसके साथ में हमें 0 लगाना है। तो 2 अंक की कितनी हो गई, 10 हो गए। तो 99 में से 10 को माइनस किया, हमारी हो गई 89। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, 89 होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, और इन सबका माइनस जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 89 निकलेगा। और इस यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, अंतर पूछा गया। अब जब अंतर पूछा गया तो हमें माइनस करना है। अगर यहां पे पूछा गया था होता योग, योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो जब योग की बात होती तो हम योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 99 के अंदर 10 को प्लस करते तो हमारा कितना हो जाता, हमारा कितना होता 109। ये हमारा आंसर होता 109। तो हमारा ये वाला ऑप्शन फिर सही होता। कब सही होता, जब वहां पे क्वेश्चन में दिया होता योग ज्ञात कीजिए। ये तो 2 हो गए, अंतर भी हो गया, योग भी हो गया। अब इसके बाद आ जाओ गुणा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणा ज्ञात कीजिए। तो गुणा ज्ञात करने के लिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, इनके बीच में 990, ये हमारा आंसर होता। तो आपको याद रखना है गुणा योग अंतर, और इसमें भाग भी आ सकता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा।
तो हमें इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हमें बड़ी संख्या की बात होती है और छोटी संख्या की बात होती है तो किस तरीके से निकालें। बड़ी संख्या के लिए हम 9 का यूज करेंगे और छोटी संख्या के लिए 0 का यूज करेंगे। इस तरीके से हम आसानी से कोई भी संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमने एक क्वेश्चन लिखा 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब कुल कितनी संख्याओं का मतलब क्या हुआ, हमें ये बताना है टोटल संख्याएं कितनी बन सकती है 5 अंक की। हमने आपसे बोला 5 अंक की हमें टोटल संख्याएं बतानी है कि कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो कैसे निकालोगे। आप पूछ लिया क्वेश्चन में 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, क्वेश्चन पूछ लिया 3 अंक की दुनिया में कितनी संख्याएं होती हैं, तो कैसे बताओगे आप। ऑप्शन हमारा हुआ 1 1 1 1 1, एक संख्या 1 हो गई 5 अंक की। 5 अंक का मतलब 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या और 5 संख्या। अब अगर हमें 5 अंक की संख्या बनानी है तो कहां से शुरू होगी, हम 1 से शुरू करके 9 तक खत्म करेंगे। 1 से शुरू करके 9 तक खत्म करेंगे, 0 से शुरू करके 9 तक खत्म करेंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है कि हम उसमें ऐड कर दें, क्योंकि ए हमने देख लिया पूर्ण संख्या के हिसाब से और ए हमने देख लिया प्राकृत संख्या के हिसाब से और ए देख लिया पूर्ण संख्या के हिसाब से। दोनों संख्याओं के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमने 1 को ऐड किया तो 1 2 3 4 और 5 एक संख्या हुई। इसी संख्या को अगर हम पलटे तो 1 3 4 2 5 भी एक संख्या होती है। इसी को और पलटे तो 1 2 4 5 3 होती है। हमने क्या बोला, हमें सिर्फ 5 अंक की संख्या बतानी। 5 अंक की संख्या टोटल कितनी होती है। अगर आगे हम बात करें तो 1 2 4 9 3 हो सकती है ना, 1 2 8 9 3 संख्याएं तो हो सकती हैं। अब लेकिन हमें टोटल संख्या बतानी है, टोटल कितनी संख्याएं होती हैं 5 अंक की, तो कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने की एक मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि जब पेपर में पूछा जाता है तो मेथड ही काम आती है। वहां पे सॉल्यूशन काम नहीं आता है। वहां पे अगर हमारे माइंड के अंदर मेथड वो याद रही और मेथड अगर याद रहेगी तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमने बोला 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 1 2 3 4 और 5 कितनी हुई 99,999। एक कौन सी हुई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई ना। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 और 4 यही होती है ना। आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हमें किस तरीके से बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है। अगर जिसने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी पुरानी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं और वहां पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं कि हम किस तरीके से छोटी संख्या और बड़ी संख्या को निकालते हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि 5 अंक की कुल संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा हमें जो संख्याएं पूछी गई हैं उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या को लिखना, फिर उसी संख्या में हमें उससे एक कम वाली संख्या का माइनस करना। हमने क्या किया 99,000 में से 99,000 में से कितने घटाए 9,999 घटाए। 99,999 में से हम घटा रहे हैं 9,999, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 1 2 3 और 4 कितना बचा 90,000 बचेगा ना। 90,000 हमारा आंसर सही हुआ, क्योंकि 5 अंक की कुल 90,000 संख्याएं बन सकती हैं, इससे ज्यादा संख्याएं नहीं बन सकती हैं। तो सिर्फ 90,000 ही संख्या ऐसी हैं जो 5 अंक की बन सकती हैं। अगर पूछ लिया क्वेश्चन 4 अंक की, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की 1 2 3 4, सबसे छोटी संख्या 1 2 3, एक कम 4 पूछा तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 ही होगा। 6 पूछा तो यहां पे 6 आएगा, 2 4 5 और 1 6, और यहां पे 5 आएगा, 3 2 5। आगे आपको समझ है। तो आपको संख्याएं निकालने का जो तरीका होता है, जो मेथड होती है, वो यही मेथड होती है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं,
और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे माइंड को घुमा देते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मेथड का विशेष रूप से याद रखना है कि अगर हमसे जितनी भी संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो हमें क्या करना है, एक संख्या को वहां से माइनस कर देना है और यहाँ पे टोटल संख्याएं लिख देनी है जितने क्वेश्चन में दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। उसमें हम देखेंगे स्थानीय मानों के बारे में, स्थानीय मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ज्ञात करते हैं, उसका आंसर सही मायने में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।